कोई भी हम ये कह रहे हैं भिवानी में लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड के बाद से ही लोगों में आक्रोश है और मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच चल रही है, निष्पक्ष जांच चल रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर जहां महिलाओं में रोष है, जहां गुस्सा है और न्याय की मांग चल रही है, देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, भिवानी में भी सड़कें जाम की गई हैं। तमाम युवा संगठन और सामाजिक संगठन न्याय को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वहीं गुरुग्राम में भी सामाजिक संगठन कैंडल मार्च कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि मनीषा हत्याकांड से कितना दुख है लोगों को और किस तरह से न्याय की मांग की जा रही है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। जोर से बोलो थोड़ा सा। मैं डॉक्टर रेखा यादव और मेरे को बहुत दुख हो रहा है। देखो, सबकी बहन बेटियां हैं। मनीषा बेटी को इतना भयंकर, इतना दर्दनाक उसकी हत्या करी है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस से प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर रहा है कार्रवाई को। वो लाश पाई गई है इतने दिनों बाद। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, एक बार परिचय दे दो थोड़ा सा। हाँ, मेरा नाम उषा सरोहा है। मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य की महासचिव हूँ। क्या मांग करते हैं जिस तरह से 13 तारीख को शव मिला था लेडी टीचर का? देखिए, ये जो घटना है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही निर्मम घटना है और इस घटना से पूरा देश ही हिल गया है। और वो जो बेटी है वो बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है। 2 बहनें हैं, एक भाई है, भाई भी छोटा है। और वो लड़की जो है वो उसने बीएससी का फॉर्म भरना था, वो एक नर्स बनना चाहती थी और एक प्राइवेट स्कूल में भी वो पढ़ाती थी। और 11 तारीख को वो घर में बोल के गई थी कि मैं फॉर्म अप्लाई करने जाऊँगी, कुछ देर लेट हो सकती है। उसके बाद जो है वो 12 बजे भी फ़ोन पे बात हुई है और 1:30 बजे भी बात हुई है। और उसके बाद जो है वो फॉर्म भरने के लिए गई है जिस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज के अंदर, वहाँ पे भी उसके बाद उसका नहीं पता लगा। और उसके बीच में 6:30 बजे उसके पिता के पास फ़ोन भी आया है, लेकिन फ़ोन से कोई बातचीत नहीं हुई। जैसे उसके पिता को पता चला और वो उसकी घटना उस कॉलेज में गया भी है, पूछताछ करने, देखने भी गया है। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके का जो उसके साथ व्यवहार हुआ है, एक तो वहाँ पे जो प्रबंधक है वहाँ पे कॉलेज के, वहाँ पे एक टीचर भी थी, उन्होंने कहा कि आप इस समय क्या कर रहे आए हो, उनका रवैया जो था, और इस समय कौन से बच्चे जो हैं यहाँ पे फॉर्म भरे जाते हैं, आप बाहर जाओ। और 3 आदमी वहाँ पे बैठे थे, वो ड्रिंक की हुई थी, एक थोड़ा ठीक था, 2 ने ड्रिंक की हुई थी। और उसके बाद जब है उसने कहा कि मेरी बेटी यहाँ पे आई थी फॉर्म भरने के लिए, मैंने अभी तक घर नहीं पहुँची, तो बोले हमें नहीं पता। तो उसको शक हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद अंदर से 2 गाड़ियाँ, वो उनसे पिता से बात हुई है, इसीलिए हम कह रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि थोड़ी देर बाद गाड़ी अंदर से 2 काले रंग की गई है बाहर, उस कॉलेज के बाहर। तो भागा फिर वो टीचर के पास गया कि आप तो कह रहे थे कि कोई नहीं है यहाँ पे तो इस समय पे, और आप बाहर जाओ, लेकिन ये 2 गाड़ियाँ काले रंग की, कौन सी गई हैं बाहर? तो आप मुझे डाउट है मैडम, एक बार थोड़ा प्लीज़ आप सीसीटीवी कैमरे खोल के देख लो, बता दो। लेकिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरे नहीं खोले, एक बात। दूसरा, उन्होंने उसी समय कॉल की 112 नंबर पे। 112 नंबर पे जब कॉल आती है की है तो पुलिस आती है, और आने के बाद उन्होंने, पुलिस वालों ने भी जो है उसको गंभीरता से नहीं लिया, और ये कह के कि आपकी बेटी 2 दिन बाद पता चल जाएगा कि भाग गई होगी, किसी के साथ शादी कर ली होगी। हम इसलिए कहना चाहते हैं महिला समिति की ओर से कि हमारे अनुभव हैं, हर रोज थानों में, पुलिस में हमारा बातचीत हो, आना जाना रहता है किसी मुद्दों को। लेकिन जब इस तरह की घटनाओं पे हम जाते हैं, कोई नौजवान बच्ची चली गई है, कोई नौजवान लड़का कहीं कोई भी मिस हो जाता है, तो पुलिस का जो रवैया है नौजवान बच्चों के प्रति, वो एकदम से ऐसा होता है कि आ जाएंगे, बच्चे हैं, जवान चले गए होंगे, कहीं भाग गए होंगे, शादी कर ली होगी, इस तरह की है। 24 घंटे से पहले तो कोई वो कार्रवाई नहीं करते, आप ढूंढो जी। अगर ये उसी समय पे 112 नंबर की डायल की हो पुलिस तुरंत तत्परता दिखाती, तो शायद वो लड़की जिंदा मिल जाती। अब उषा जी, अब किस तरह का न्याय चाहते हैं? देखिए, हम ये न्याय चाहते हैं कि उस लड़की को, जिसने भी हत्या की है, उसको तुरंत पुलिस गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त सजा उसको दे। और दूसरी बात, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज 7 दिन हो गए हैं और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से अपराधी बाहर है। इसका पीछे कारण क्या है?
मतलब पुलिस को क्या अभी तक पता नहीं चल रहा? अधिकारी का गुम हो जाए तो 1 मिनट में ढूंढ के ले आते हैं, और एक बेटी जिस माँ बाप का कलेजा अब तक मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे, माँ तो खाना भी नहीं खा रही है। सीबीआई जांच की मांग की बिल्कुल, है, इसमें विपक्ष ने की है, और विपक्ष भी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि परिजन भी सीबीआई कर रहे हैं। जांच हो, और उसके साथ साथ उस परिवार को जो है वो बहुत ही गरीब परिवार है, उसकी मदद भी की जाए ताकि वो संघर्ष करे, लड़ने की भी तो ताकत चाहिए व्यक्ति को। वो कैसे मजदूर आदमी है वो, और उसके साथ साथ इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं कहाँ से पनप रही हैं? हम सरकार को भी दोषी मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप ये देखें कि जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उनका क्या रुख होता है, क्या संदेश देना चाहती है सरकार? फांसी की मांग कर रही है आपकी देखिए, संगठन? जो उचित कार्रवाई बनती है वो की जाए, दोषियों को बख्शा ना जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी कानून के दायरे में बनती है वो की जाए उस पर। आप बताइए किस तरह का न्याय चाहते हैं? मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिले की प्रधान हूँ। मेरा नाम भारती है, और हम ये चाहते हैं कि मनीषा को न्याय मिले और मनीषा के हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाए। ठीक है जी, आप बताइए, नाम बताएं। मेरा विद्या देवी है, मैं जनवादी महिला समिति की वो हूँ, और मनीषा के जो कांड है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें कार्रवाई की जाए। आप बताइए किस तरह का न्याय चाहते हैं? मैं दिव्या कुमारी महिला समिति से मैं चाहती हूँ कि जैसे भी कोई बच्चा या कोई भी बच्ची गायब हो और उसकी रिपोर्ट की जाए तो उसी टाइम उस पर पुलिस कार्रवाई करे और ढील ना दे तो ये कांड नहीं हो। बिल्कुल, देखिए संगठन नाराज है जिस तरह से मनीषा हत्याकांड को लेकर काफ़ी दिन बीत गए हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, सड़कें जाम की जा रही हैं, और ऐसे में गुरुग्राम में भी मनीषा के न्याय के लिए कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, उसको लेकर कैंडल मार्च निकाला है, और इन्होंने अपना जो दुख है वो जाहिर किया है। इंसाफ के लिए इन्होंने सरकार से मांग की है। अब ऐसे में देखना होगा कि अपराधियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है, हालांकि ये गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। गुरुग्राम से अपने सहयोगी प्रवीण कुमार के साथ विजेंद्र कुमार, गुरुग्राम। बेटी का मामला है, कोई भी हम ये कह रहे हैं